नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माई स्कूलिंग में। आज हम बात करेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे हम बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहां पर हम बिग डेटा को यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रॉड एंड रिस्क रिलेटेड जो भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम बिग डेटा को यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग एनालिटिक्स के लिए बिग डेटा यूज़ किया जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में भी बिग डेटा का यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में हेल्थ केयर को स्मार्ट बनाने के लिए, इसके अलावा मल्टी चैनल सेल्स जो भी होती हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी बिग डेटा का यूज़ किया जाता है। लॉग एनालिटिक्स में लॉग्स को चेक करने के लिए, कोई भी एरर आपको चेक करनी हो, लॉग से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको चेक करने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी में ट्रैफिक रिलेटेड डेटा में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, जो भी आपके सर्च इंजन्स होते हैं उनमें आपकी सर्च क्वेरी जब आप फायर करते हो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, और इसके अलावा रिटेल सेक्टर, जो भी आपके शॉपिंग जहाँ से आप करते हो, जो भी रिटेल सेक्टर में कंसिडर किया जाता है रिटेल इंडस्ट्री में, वहाँ पे भी हम बिग डेटा एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। इस बिग डेटा एप्लीकेशन के इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम कंसिडर करते हैं इस ट्रेडिंग एनालिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसमें बिग डेटा इम्प्लीमेंट किया जाता है और हमें बिग डेटा की ज़रूरत क्यों होती है। इसके लिए मैं आपको अपने एक डायग्राम की मदद से ये समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि हम न्यूयॉर्क एक्सचेंज की बात करें तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में हर दिन कितना डेटा जनरेट होता है, तो वो लगभग टेराबाइट्स में होगा। हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे 10 टेराबाइट डेटा, या फिर सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे इसको 1 टेराबाइट डेटा कंसिडर कर रहा हूँ। 1 टेराबाइट ऑफ डेटा एवरी डे न्यूयॉर्क एक्सचेंज में जनरेट होता है। और ये 1 टेराबाइट ऑफ जो डेटा है, आप किसी ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करते हैं जहाँ पे आपका एक एग्रीमेंट है न्यूयॉर्क एक्सचेंज के साथ कि आपको डेली एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो भी फीड्स हैं, स्टॉक मार्केट फीड्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे और आप अपने जो भी डेटाबेस है, लेट्स से ये आपका ओरेकल डेटाबेस है, इसमें आप इनको सेव करेंगे फॉर द एनालिटिकल वर्क के लिए। तो आपको हर दिन 1 टेराबाइट्स ऑफ डेटा आता है न्यूयॉर्क एक्सचेंज से, जो कि आप अपने ओरेकल डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। यदि हम डेटा साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं जब भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लाइक कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स को देखना चाहिए, क्या ईपीएफ इश्यूज होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो वो अपने माइंड में रखते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो इसके लिए यदि उनकी एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें लास्ट 10 ईयर्स का जो भी डेटा है उस पर हमें कोई एनालिटिक्स करनी है, तो यदि हम लास्ट 10 ईयर्स के डेटा की बात करें तो यहाँ पे कितना डेटा हमारे पास होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 10 ईयर्स में मैं मान रहा हूँ कि हर ईयर में 250 ट्रेडिंग डेज थे। जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 250 ट्रेडिंग डेज थे, मींस 10 मल्टीप्लाई बाई 250 डेज मल्टीप्लाई बाई ईच डे हमारे पास 1 टेराबाइट ऑफ डेटा था। इट मींस हमारे पास कितना टोटल डेटा होता है, ये हमारे पास 2500 टेराबाइट डेटा हमारे पास है, जिसके ऊपर हमें कोई भी क्वेरी फायर करनी होगी या कोई भी एनालिटिकल वर्क हमें यहाँ पे करना होगा। तो यदि हम इसको और गहराई से समझने की कोशिश करें कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे जिसके ऊपर हमें ये एनालिटिकल वर्क करना होगा, तो यदि हम 1 टेराबाइट की बात करें तो 1 टेराबाइट में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास 100 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं।
100 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं 1 टेराबाइट में। इसका मतलब है यदि हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करनी है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100 मिलियन, इतने रिकॉर्ड्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे यदि हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास 250 बिलियन रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे। और यदि आप किसी भी डेटाबेस एक्सपर्टाइज के पास जाएं और उससे ये कहें कि मैक्स हमारे पास क्या हम, जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटाबेस है, ओरेकल है, माई सिक्वल है, सिक्वल सर्वर है, और हमारे पास 250 बिलियन रिकॉर्ड्स हैं उसमें, और हम उसके ऊपर कोई भी क्वेरी रन करना चाहते हैं, क्या हम वो कर पाएंगे या नहीं, तो वो डायरेक्टली आपको मना कर देंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट्स जो कि किसी भी डेटाबेस टेबल में आज तक हम लोग हैंडल कर पाते हैं वो 2 से 3 बिलियन ही होता है। तो यदि 2 से 3 बिलियन से ज़्यादा है और हम कोई भी एनालिटिकल वर्क करना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस पे, तो ये डेटाबेस के लिए एक नाइटमेयर कंडीशन हो जाती है। आपका डेटाबेस डायरेक्टली स्लो डाउन हो जाएगा और वो वर्क नहीं कर पाएगा, और इवन दो वो उसकी जो कोर फंक्शनैलिटी होती है, कोर ट्रांजेक्शनल पर्पस होते हैं, वो भी वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हम एक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको हम हडूप कहते हैं। मैं हडूप के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं बस जो भी एक यूज़ केस कंसिडर हमने किया है ट्रेडिंग एनालिटिक्स का, उसको समझने की कोशिश की है कि कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है, और उस पे हम ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस यूज़ ना करके उसकी बजाय बिग डेटा एनालिटिक्स का यदि हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए इजीली इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इजीली हम अपनी क्वेरीज रन कर सकते हैं और एनालिटिकल्स वर्क कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बिग डेटा के जो भी एप्लीकेशंस हैं उसको समझने में, डिफरेंट एरियाज में जो भी यूज़ केसेस हैं उसको समझने में मदद मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल माई स्कूलिंग को सब्सक्राइब करें। आप मुझे लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और किसी भी समय अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।